दोस्तों आदाब अर्ज़ में अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कुछ अतिवादी हिंदू हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बात बात पर सांप्रदायिक माहौल को जो बिगाड़ना चाहती हैं, क्रिएट करती हैं, देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं वो लोग बात बात के ऊपर। दिल्ली में भी इसका सिलसिला चल रहा है। अभी बाहरी दिल्ली के एक रीसेटलमेंट कॉलोनी में एक जिंकू नाम के नौजवान का मर्डर हुआ था। मर्डर उनके बिजनेस राइवलरी थी, लेकिन कहा गया कि राम मंदिर का चंदा मांगने मुस्लिम एरिया में गया, लिहाजा चाकुओं से उसे गोद दिया गया। ये बात गलत थी। पुलिस भी इसको वो कहती कि गलत थी, लेकिन इतना हंगामा हुआ उसके ऊपर कि विश्व हिंदू परिषद ने उसको अपना कार्यकर्ता बता दिया और उसको सांप्रदायिक रंग दे दिया। और ऐसा ही माहौल दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में भी पैदा किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है पैदा करने की। वहाँ पर एक 40 साल पुरानी मस्जिद थी, उसका जीर्णोद्धार हो रहा था, वो वजू खाना बनवा रहे थे और एक मीनार गिरने के ऊपर थी, उसका जीर्णोद्धार हो रहा था कि इतने में अचानक सामने टेंट गड़ गए कि सामने मंदिर है, जबकि एक बारात घर सामने था और ये मंदिर के सामने हो रहा। और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि अजान के ऊपर। मुसलमानों ने सारी चीज़ें मान ली कि अजान नहीं होगी, उसमें इतनी तेज़, और माइक घुमा दिया उन्होंने, अपने स्पीकर जो ऊपर लाउड स्पीकर लगा रहता उसको भी घुमा दिया। लेकिन वो जमे रहे इस बात के ऊपर कि वजू खाना नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। जब ये भी बता दिया और वहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ लोग थे उत्तम नगर के, उनको लाके ये चीज़ दिखा दी, तब भी लोग अड़े रहे और एक JCB मशीन लाए तो आप क्या इसको गिराएंगे सारी चीज़ों को। तो इस तरीके से पूरा माहौल बिगाड़ा जा रहा है। हालांकि मुसलमान बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ काम कर रहे हैं। अभी इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हरिजन बस्ती में अचानक दंगा भड़काया गया, और किस तरीके से भड़काया गया, लेकिन उसको भी पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। यहाँ पुलिस काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही है, लेकिन जो वो हिंदू अतिवादी ऑर्गेनाइजेशन है वो धरना देकर बैठ गई हैं वहाँ पर कि नहीं बनने देंगे। और कहाँ शोर की बात कर रहे थे वो अजान की, वहाँ वो उन्होंने अखंड भजन शुरू कर दिए, माइक लगा के करने की बात है। आप फुटेज देख रहे हैं, स्क्रीन पर चल रहे हैं इसके। पुलिस इसको बहुत तत्परता से, पुलिस की तारीफ़ करना पड़ेगी कि वहाँ पर उसने दंगा करने होने से रोक दिया है। हालांकि वजू खाने की तामीर और सबकी चीज़ों को जो गाइडलाइन थी उसमें दिखा दिया, लेकिन वहीं पर JCB बराबर खड़ी करके एक किस्म से उकसाने वाली बात हो रही है। और 24 घंटे की भजन अखंड पाठ, अखंड भजन शुरू कर दिए गए वहाँ पर। उत्तम नगर जो है दक्षिण पश्चिम दिल्ली में है, बसा हुआ है। वहाँ पर ज़्यादातर पहले पंजाबी रहते थे, विस्थापित रहते थे, लेकिन उसके बाद आज़ादी के बाद वहीं आगे बसे थे। उसके बाद वहाँ पर जो 1977 में इमरजेंसी में जामा मस्जिद से और तुर्कमान गेट से जो मुसलमान विस्थापित किए गए, जिनके घर तोड़ गए, उनको जगह दी गई थी वहाँ रहने के लिए 77 में। तो वो लोग वहाँ पे जाके रहने लगे थे। एक बस, 2 बसें चलती थी, एक तो चलती थी रंजीत नगर के लिए, एक उत्तम नगर के लिए चलती थी जामा मस्जिद से। ये चीज़ें उस वक्त की सरकार ने की थी, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म उस वक्त की सरकार ने किया था कि मुसलमानों के घरों को गिराकर उनको खाली करके और यहाँ भेजा गया था। वो घर आज फिर दोबारा वहाँ पर रीसेटल, वहाँ पर वैसे ही एज इट इज़ बनने लगी हैं, कोई रोक टोक नहीं हुई है। वहीं बहुत ही पोश एरिया है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख जो हत्याकांड, दंगा नहीं कहेंगे, उस हत्याकांड में विस्थापित सिखों को यहीं बसाया गया था, जिनके घर जला दिए गए थे त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी में और भी जगह। उन लोगों को ले जाके वहीं सरकार ने बसाया था। बहुत ही शांतिपूर्ण क्षेत्र है यहाँ पे। यहाँ कभी ऐसी कोई दंगे की खबर नहीं आती है। यहाँ मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो भुगते हुए लोग हैं, जो दंगा भुगत के पहुँचे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। लेकिन वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जाके ऐसी हरकतें करने लगते हैं, जैसे कपिल मिश्रा हैं। वो हर उस जगह पहुँच जाते हैं दिल्ली में जहाँ ज़रा सा भी सांप्रदायिक तनाव होता है। वहाँ पहुँच के वो अपनी जो इको, उनकी कम्युनल ताकत है, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, जिसमें बहुत से मेंबर हैं, उनको लगा देते हैं।
तो ये एक नैरेटिव जो चल रहा है कि दिल्ली का माहौल ख़राब करना, अब दिल्ली की सरकार क्या करती है वो अभी तक पता नहीं चला। इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही, दिल्ली सरकार क्या कर रही है ये भी पता नहीं चल रहा है, अभी तक खामोश बैठी हुई है। अब ऊपर वाला ही मालिक है, अगर इस तरीके से दंगे भड़कते रहे जगह जगह तो जाने क्या हालत होगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।